इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमने अपनी जो पूरे हमारे स्टॉक्स डालना है हमने इस सॉफ्टवेयर में उसके लिए हमारे प्री रिक्विजिट्स क्या हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी आइटम्स मैनेज कैसे मैनेज हो रही हैं, डिज़ाइंस कैसे मैनेज हो रहे हैं, इसमें स्टोन्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, कस्टमर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, फिर मैं लॉकर किस तरह से मैनेज हो रहा है और बैंक किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, आइए हम अपने लॉगिन करते हैं पहले सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया। ये मेरे पास रेट्स वगैरह सारा कुछ आ गया बैंक में। आज हम देखते हैं, अब हमने ऊपर अपने टॉप पे जाना है सेटअप में। ठीक है, मेन्यू सेटअप मेन्यू में आ गए। जैसे ही हम सेटअप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शॉप इन्फो आ रहा है, शॉप इन्फो साथ आ रहा है मैनेज आइटम्स। जैसे मैनेज आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मैनेज आइटम की प्रोडक्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने कोई न्यू आइटम अपनी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डी इयरिंग्स कह लेता हूँ या कांटे कह लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ डी कांटे। ठीक है, अब ये मैंने एक दी। अब इसकी एब्रीविएशन या कोड मैंने क्या लिखना है कि जिसके ये कोड जो होगा ये हमारा यूज होगा उसकी टैगिंग में, कि टैग के अंदर जो एब्रीविएशन चल रही होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी। मैं इसकी एब्रीविएशन चाहता हूँ कि डी के से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल डी के लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मेरे पास एक हमारी जो आइटम है वो ऐड हो गई है। ये आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारे पास ये आ गई यहाँ पे। अगर किसी आइटम को आपने एडिट करना है, अपडेट करना है, सिंपल आप उसके ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। कोई नाम चेंज करना है, मैं खाली यहाँ पे जिस तरह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर करके इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो हमें कह देगा यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस आइटम, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है यूज़र के। ठीक है, जैसे ही हमें यूज़र राइट्स हमारे पास होंगे तो हम इसको चेंज कर सकेंगे, एडमिन राइट्स अगर हम लॉग इन करेंगे तो। ये हमारे पास आइटम्स एडेड होगी। ठीक है, आइटम अब हम चलते हैं डिज़ाइंस की तरफ कि हम डिज़ाइन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब डिज़ाइन कोड यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक फील्ड है हमारे पास कि हमने डिज़ाइन को किस तरह से लिखना है। अब जो भी आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइंस के लिए या किसी भी काम के लिए, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपल मैं लिख देता हूँ कहीं दुबई डिज़ाइन, जिसमें दुबई डिज़ाइंस, DES डिज़ाइन। अब जिस तरह मैं ये ऐड कर लूँगा, जब मैं स्टॉक ऐड कर रहा हूँ तो मेरे ये जो डिज़ाइन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे सेव किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास वहाँ पे स्टॉक के टाइम पे शो होगा कि जब मैं स्टॉक एंटर करूँगा ये किस डिज़ाइन की है। ठीक है, दुबई की है, श्रीलंका की है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये श्रीलंका है डिज़ाइन, तो मैं सिंपल SRI लिख देता हूँ, SRI डिज़ाइंस लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने श्रीलंकन डिज़ाइन लिख दिया, इसको सेव कर दिया। ये मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया, ये मेरे डिज़ाइंस आ गए। यहाँ पे हमारे ये सिंपल डिज़ाइंस पूरे ऐड हो गए। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं। हम अब आ जाते हैं हम अपने स्टोन्स की तरफ। अब यहीं पे हमारे पास सेटअप के अंदर ही कस्टमर मैनेज कस्टमर से आगे है स्टोन मैनेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्टोन की टाइप कौन सी स्टोन है, बीड्स है, डायमंड है। मैं कहता हूँ जी हमारे पास स्टोन्स हैं, क्या है ग्लास स्टोन है सिंपल। ये ग्लास स्टोन्स मैंने लिख दिया कि सिंपल ग्लास स्टोन है, रेड रेड कलर इनका कौन सा है। ठीक है, अब ये मैंने स्टोन्स ऐड कर लिए, स्टोन्स का नेम मेरे पास ऐड हो गया। अब मैं स्टोन्स के कलर्स में जाता हूँ कि मेरे पास किस किस कलर्स के स्टोन्स हैं, के जो कलर्स हैं वो हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी रेड कलर। ठीक है, मैंने रेड कलर सेव कर दिया कि स्टोन कलर नेम सक्सेसफुली सेव। ये मेरे पास आपके मैसेज आ गया। ठीक है, कि हमारा जो स्टोन का कलर नेम है वो हमारे पास सेव हो गया। ये हमारे पास इस तरह से स्टोन के सारे नाम सेव हो कलर सेव हो जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे ये डायमंड के कट आ रहे होंगे। ठीक है, और फिर डायमंड की क्लैरिटीज। अब यहाँ पे आप डायमंड कट पे क्लिक करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि डायमंड कितने कट हैं, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी कट्स हैं वो आप इसमें यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल के तौर पर
5 कट ले लेते हैं कि 5 कट है हमारे पास, ठीक है। हमने ये 5 कट लिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 5 कट डायमंड का सेव हो गया। अब इसी तरह सेम हमारे पास क्लैरिटी है। अब डायमंड की क्लैरिटीज है यहाँ पे। अब इसी तरह हम लिखेंगे डायमंड क्लैरिटी, वो लिख के इसको सेव करते हैं, हमारे पास डायमंड की क्लैरिटीज यहाँ पे सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने लॉकर्स की तरफ। इसी सेटअप विंडो के अंदर हमारे पास लास्ट में अपने लॉकर आ रहा है, मैनेज लॉकर की विंडो। अब यहाँ पे आप अपने लॉकर्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी शॉप पे कितने भी लॉकर्स पड़े हुए हैं, अलमारियाँ पड़ी हुई हैं, जिसको सेफ बोलते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं कि ये आपके चीज़ काम आएगी स्टॉक एंट्री के टाइम पे, कि ताकि आपका रिकॉर्ड रहे कि जो आप स्टॉक एंटर किया है वो किस लॉकर में पड़ा हुआ है। उससे आपकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी कि ये फलां चीज़ मैंने अगर कोई देखनी है तो वो किस लॉकर में है। अगर आपके पास 10 लॉकर है, 15 लॉकर है, 20 लॉकर है, तो सब के सब आप यहाँ पे वन बाय वन करके एक एंटर कर लेंगे और आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉकर नंबर 1। ये लॉकर नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह मैं कहता हूँ लॉकर नंबर 2। अब मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख देता हूँ कि ये मेरे पास 2 लॉकर हैं, ठीक है। कि अब यहाँ से ये मैंने 2 लॉकर सेव करवा दिए हैं। तो ये हमारे पास लॉकर सेव हो गए। अब इसी तरह अब यहाँ पे सेटअप विंडो पे अब नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। सेटअप विंडो के अंदर ये आप देखेंगे कि द मैनेज कस्टमर है, ये हमने स्किप किया था, और मैं मैनेज बैंक स्किप किया था, और मैनेज सेल में, ये 3 चीज़ें हमने स्किप। अब हम आ जाते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ। अब जैसे ही आप अपने मैनेज कस्टमर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कस्टमर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ऑलरेडी यहाँ पे आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे उन सब की यहाँ पे लिस्टिंग आ रही होगी। आप किसी भी कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो राइट साइड पे एक पैनल ओपन होगा पॉपअप, उसके ऊपर आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन सारी आपकी सारी आ जाएगी। अगर आप इस पैनल को यहाँ पे एक पिन आ रही है छोटी सी, जैसे इस पिन पे क्लिक करेंगे ये ऑटो हाइड में चला जाएगा, साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए अभी कस्टमर का नाम आ गया, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस करता हूँ तो ये पैनल ओपन हो जाता है, और ये जैसे ही मैं माउस साइड पे करता हूँ ये पैनल हाइड हो जाता है। अगर आप इसको इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, इसको परमानेंटली यहाँ पे रखना चाहिए, इसको ये इस पिन पे क्लिक करेंगे वापस तो ये वापस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे अभी हम इसकी तरफ आते हैं कस्टमर लिस्ट में कि हम कस्टमर किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने न्यू। अब यहाँ पे ये देखिए आपको ऐड न्यू कस्टमर की ऑप्शन आ रही है, एडिट की ऑप्शन आ रही है, डिलीट की ऑप्शन आ रही है। अब ऐड न्यू कस्टमर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कस्टमर का फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कस्टमर ऐड करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ कस्टमर का नाम लिखूंगा, ठीक है। कस्टमर का मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिख दूंगा। जो भी उसका मोबाइल नंबर है, जो कुछ भी नंबर नंबर होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर सिंपल कस्टमर का एड्रेस कि ये कस्टमर हमारे पास कहाँ से आया है या कहाँ का है, हम उसका एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। अगर एड्रेस आप नहीं लिखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल उसकी और कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं लिखना चाहते हैं, आप सिंपल जस्ट खाली कस्टमर का नाम लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें, आप उसको सेव कर दें, तो कस्टमर हमारे पास सेव हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने कस्टमर को सेव कर दिया, मेरे पास ये कस्टमर आ गया, और ये यहाँ पे ये इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मिस्टर अली की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम मैं एक और दोबारा विंडो को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास अहमद नाम का एक और कस्टमर है, ठीक है, जिसके पास नंबर ये है, ठीक है। डमी नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसकी बाकी इंफॉर्मेशन दे दी कि सिटी भाई ये लाहौर से है। ईमेल एड्रेस उसका कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर है तो लिख लें, अगर एड्रेस आपने लिखना है, मैं इसका एड्रेस लिखता हूँ जी, मेरे पास वॉल्टन रोड से ये आया है, ठीक है। लाहौर का है ये, ठीक है। वॉल्टन रोड लाहौर इसका एड्रेस आ गया। फिर इसकी स्टेट और कंट्री, ये आप ऑप्शनल आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखनी कोई इशू नहीं है। स्टेट में डाल देता हूँ पंजाब, कंट्री पाकिस्तान। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश बैलेंस। अब यहाँ पे दो चीज़ें साथ आपको शो हो रही हैं, रिसीवेबल पेएबल। यहाँ पे अब आप जो कैश लिखेंगे वो अब आएगा कि जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000, ठीक है। अब 5000 ये अगर हम यहाँ पे हमने कस्टमर से लेना है
तो यहाँ पे हम रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे। अगर तो हमने कस्टमर को देना है, मीन्स के कस्टमर के ही ऑलरेडी पैसे हमारे पास एडवांस पड़े हुए हैं, तो हम इस पे पेबल्स पे क्लिक करेंगे कि ये हमने कस्टमर को देने हैं, तो उसका एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ बैलेंस, ठीक है, ये उसके लिए। अब यहाँ पे हम रिसीवेबल पे क्लिक कर देते तो मीन्स के हमने ये कस्टमर से 5,000 लेने हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसको कस्टमर को सेव करते तो हमारे पास ये कस्टमर हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हमारा कस्टमर आ गया, यहाँ पे ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, एड्रेस आ गया, उसकी सिटी आ गई, स्टेट आ गई, कंट्री आ गई, यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आ गई। फिर अब हम इसी तरह अब ये मैनेज सेलमैन पे आ जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे सेलमैन अपने ऐड करेंगे। ये अब हमारे जो सॉफ्टवेयर में सेल को यूज़ करेंगे उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आएगी। सिंपल इसी तरह अब यहाँ पे जितने भी हमारे सेलमैन होंगे उनकी लिस्टिंग आ रही होगी, हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए टॉप पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐड न्यू सेलमैन है, एडिट है और डिलीट है। हमने क्यों सेलमैन को नया ऐड करना है तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो सेलमैन का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से हम सेलमैन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेलमैन ऐड करता हूँ रज़ा, ठीक है। अब उसकी डेस्टिनेशन क्या है, जनरल मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, सुपरवाइजर, आप इसमें ये इसको अलॉट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी वो मैनेजर है, ठीक है। डिपार्टमेंट अब एचआर डिपार्टमेंट में देना है, आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में, फाइनेंस में और सेल्स में, ठीक है। अब आप यहाँ से उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे यहाँ से, ठीक है, उसका एड्रेस लिखेंगे, सिटी, स्टेट, कंट्री, उसका CNIC, ठीक है। अब यहाँ पे इसका CNIC और यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे अब ये लिखेंगे तो हम इसका और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास हमारा जो कस्टमर है, अब जो चीज़ उस पर रिक्वायर्ड होगी उसमें आपका मैसेज आ जाएगा कि हमें इसका ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप इसको पहले एंटर करें उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, अब एड्रेस है, मैं इसका कुछ भी एड्रेस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको एड्रेस लिखते हैं DHA लाहौर फेज 5, ठीक है। ये अब इसका एड्रेस लिख दिया, अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सेव हमारा मैसेज आ गया सक्सेस का और हमारा ये सेव हो गया, ठीक है।